जैसा कि हम अपनी तवज्जो ईरान अमेरिका इसराइल के बढ़ते हुए तनाज़ुआत पर मरकूज़ कर रहे हैं, तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने आलमी मंडियों को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ लेकिन इतने ही तबाहकुन बहरान के दहाने पर खड़ा है, जो जगराफियाई सियासत से नहीं बल्कि उसके दरियाओं और आसमानों से बहता है। मौसम की पेशीन गोइयाँ आने वाले मॉनसून सीजन में, जो कि सिर्फ चंद हफ्तों के फासले पर है, गैर मामूली बारिशों के मामूल से 23% ज़्यादा होने के इम्कानात की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब है कि हम मुमकिन तौर पर 23 में एक बार फिर भारी सैलाब का सामना करने जा रहे हैं। इससे उस साल मुल्क में दोहरे बहरान के खदशे को नुमायां किया गया है। जंग से माशी दबाव और जुलाई अगस्त में शदीद मौसमी वाक़यात से होने वाली तबाही, चनांचा आलमी जंग के माशी असरात से निकलने की मनसूबा बंदी करते हुए पाकिस्तान को सैलाब के इंतज़ाम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सवाल यह है कि यह कितनी जल्दी और कितनी दानिशमंदी से हो सकता है। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि वो पेर को ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर देगी, जबकि पाकिस्तान में मुतहारिफ फ़रीक़ों के दरमियान मुज़ाकरात में कोई मुआहिदा न हो सका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी जमहूरिया के अपने जौहरी अज़ाइम को तर्क करने से इनकार का इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो स्ट्रेटेजिक आबनाए हरमज़ तिजारती रास्ते की नाकेबंदी कर देंगे, जिसे वो तेहरान से मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके बाद उनके नायब सदर JD वैंस ने इतवार को इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द के साथ मुज़ाकरात छोड़ दिए। रावलपिंडी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इतवार को रावलपिंडी में अपग्रेड शुदा सफारी ट्रेन का इफ्तिताह किया, जिसमें अहम इस्लाहात और सियाहत पर मरकूज रेल खदमात को उजागर किया गया है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे ने कहा कि रेलवे को जदीद बनाने के लिए जामा इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। दक्ककी ज़िलाई इंतज़ामिया ने इतवार को 30 बसों के बेड़े के साथ 7 इंटरसिटी रूट्स पर मुफ्त कमर्शल ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज़ किया। रकन कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद ने जिनर बस स्टैंड पर उस इक़दाम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल बालखुसूस ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर महसूस किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के बावजूद कोई मुआहिदा नहीं हुआ, जो कि 5 हफ्तों की जंग के बाद हुआ है। यह बज़ात खुद अहम है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि कोई ख़राबी भी नहीं हुई। दोनों वफूद अपनी अपनी क़ियादतों से मुलाकात के लिए अपने ताराल हुकूमत वापस जा चुके हैं, जो अगले इक़दामात का फ़ैसला करेंगे। किसी भी फ़रीक ने यह नहीं कहा कि बातचीत टूट गई, जो सड़क पर सफारती मसरूफियात की तजदीद के इम्कान की निशानदही करती है। बेक चैनल मवासलात जारी रहने का इम्कान है। एक नाजुक जंग बंदी अभी भी बरकरार है और यकीनन उसमें तोसी की जा सकती है। पाकिस्तान के लिए अपनी सफारतकारी में एक आले मकाम रहा है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक सालिस के तौर पर बेमिसाल किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान की एला अस्करी और सिविलियन क़यादत ने इस जंग में जंग बंदी कराने में मदद की, जो अपने इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल होने के दहाने पर थी। इस किरदार ने पाकिस्तान की जगराफियाई सियासी अहमियत को ज़ाहिर किया। एक तवील वसी तनाज़ुए को रोकने के लिए इसकी सफारती कोशिशों ने मुल्क को एक दरमियानी ताकत के तौर पर कायम किया, जो आलमी जगराफियाई सियासत को तश्कील देने के काबिल है। इसने आलमी मामलात में एक नई हकीकत की तस्दीक की कि दुनिया कसीर कितबी के दूर में दाखिल हो चुकी है, जिसमें दरमियानी ताकतें न सिर्फ बढ़ते हुए असर और रसूख को बढ़ा रही हैं, बल्कि जंग और अमन में कलीदी किरदार अदा कर सकती। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग ने पहले से ही कमज़ोर आलमी मईशत के अंदर एक इलाकाई तनाज़ा को एक निज़ामी झटके में तब्दील कर दिया, जिससे दुनिया की आब व हवा की रफ्तार में एक ख़तरनाक टूट फूट का बायस बने। जिस चीज़ ने उस लम्हे को मुनफरद तौर पर ख़तरनाक बना दिया, वो न सिर्फ फ़ौजी तसादुम का पैमाना था, बल्कि हकीकत यह है कि यह एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब साइंसदानों ने बार बार ख़बरदार किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने की खड़की 10 से इसके अंदर रखने की खड़की तेज़ी से मौसर तरीके से बंद हो रही है। इक़्तिसादी बहरान के मरकज़ में तवानाई है। आबनाए हरमज़ की रुकावट, जिसके ज़रिए आलमी सतह पर पेट्रोलियम माई की खपत का तकरीबन 2% से 2% गुजरता है, ने जदीद तारीख़ में तवानाई के शदीद तरीन झटकों में से एक को जन्म दिया है। आबनाई से गुजरने वाले तेल का तकरीबन 80% एशियाई मंडियों के लिए मकदर है। जंग शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में 5% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि यूरोप और एशिया में गैस की कीमतों में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। इसने बराह रास्त तमाम मईशतों में अफराद के दबाव में तर्जमा किया है। तवानाई एक बुनियादी उनपट है। जब ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं तो नकल व हमल, मैन्युफैक्चरिंग और खुराक की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। दरहकीकत
تیل اور گیس کی قیمتیں عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 50% تک کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ توانائی کے جھٹکے روزمرہ کی زندگی میں کس حد تک گہرے ہوتے ہیں۔ آگے کیا 2 ہفتے کی جنگ بندی مدد کرے گی؟ آئل مارکیٹ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیسا سلوک کرے گی؟ چند ٹھوس جوابات کے ساتھ اربوں ڈالر کے سوالات کچھ اشارے اگرچہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے فوراً بعد تیل کی منڈیاں ماہ کے پہلے ہفتے میں نظر آنے والی اپنی چوٹی سے گر گئیں۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر خام تیل کی قیمت تقریباً $69 فی بیرل تھی، جو ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں تقریباً 5% کم تھی۔ اس ہفتے کے آخر میں جب نائب صدر جڈ وانس اور ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف اپنے وفود کے ساتھ اسلام آباد پہنچے تو ملک پہلے سے ہی توقعات کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ دارالحکومت میں بلبورز، ٹیلی ویژن کی کوریج اور سوشل میڈیا پیغام رسانی اسلام آباد ٹاکس کو فیصلہ کن لمحے کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ ان آپٹکس نے عوام کو یقین دلایا کہ یہ عمل بند ہونے کے قریب تھا، شروع ہونے ایک ایسے وقت میں جب عالمی تجارتی راستے اور توانائی کا بہاؤ تناؤ کا شکار ہے، پاکستان برسوں کے مقابلے اسٹریٹجک لحاظ سے زیادہ متعلقہ پوزیشن پر قابض ہے۔ ڈسپن ڈپلومیسی اور اسٹریٹجک غیرجانبداری کے ذریعے اس نے ایک بکھرے ہوئے خطے میں اپنا موقف مضبوط کیا ہے، پھر بھی معاشی ادائیگی محدود ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ کھٹکی بند ہونے سے پہلے اس محنت سے کمائے گئے سفارتی سرمایہ کاری برآمدات اور طویل مدتی لچک میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کا جواب صرف سادگی اور جذب نہیں ہو سکتا، اس کا جواب اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ پاکستان مصر اور ترقی جیسی قوموں کے ثابت شدہ ویلیو پرنٹس کی پیروی کر سکتا ہے، اپنی جغرافیائی سیاسی مطابقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طویل مدتی اقتصادی حل حاصل کر سکتا ہے۔ مکمل ناکامی کے باوجود ہفتہ کو شروع ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ دونوں وفود اتوار کو اسلام آباد سے اپنی اپنی منزلوں کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اگرچہ پاکستان کی طرف سے فراہم کی گئی 2 ہفتے کی جنگ بندی بظاہر برقرار ہے اور دشمنی کی فوری واپسی قریب نظر نہیں آتی۔ 4 ٹن کی جنگ کے بعد ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے اس معمولی پیش رفت کو بھی سراہا جانا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ امریکی صدر نے مذاکرات ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر دھمکیاں جاری کیں، لیکن وہ گیلری میں کھیل رہے ہوں گے کیونکہ انہیں فوری طور پر کسی فوجی کارروائی کا اعلان نہیں کیا